तो इसके क्वेश्चन आसानी से एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के लिए जानबूझ करके इनइक्वालिटीज का यूज करते हैं ताकि बच्चा डरे। लैम्डा डालेंगे, के डालेंगे और इधर उधर घुमाएंगे, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि उन्हें पता है क्वेश्चन मिलते बच्चा फोड़ देगा। 100% स्टूडेंट घट से क्वेश्चन बना देता है। बहुत जरूरी टाइटल है जो अगला क्वेश्चन है, समझिएगा। रेडी? समझ रहा? जैसे क्वेश्चन में दे दिया x = 2y - y², ठीक है ना, और क्वेश्चन में मांगा जा रहा है कि एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस एंड y एक्सिस। ओ, दिस एंड y एक्सिस। ओके, अब जरा समझना। देखिए एक्चुअल में क्या कहानी है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये क्रैक करने का मौका मिल जाए तो y कॉमा लेने पे 2 - y बच रहा है, और देखा जाए तो माइनस कॉमा लेने पे y - 2 दिख रहा है। तो मेरे पास दो ब्रैकेट हैं, उनसे जो मेरे को रूट मिल रहा है वो 0 और 2 मिल रहा है। तो अगर आप मेरे से y एक्सिस पे मांग रहे हैं ना, क्योंकि y की वैल्यू जो तो मैं y एक्सिस पे 0 यहां देख पा रहा हूं और y एक्सिस पे 2 यहां देख पा रहा हूं, तो 0 और 2 यहां है। अच्छा, क्योंकि बाहर माइनस है तो स्टार्टिंग माइनस से, फिर प्लस से, फिर माइनस से होगा। और आपको पता होगा जब भी दो नंबर के बीच में प्लस होता है तो डोम ऊपर की तरफ बनता है। और मैंने ये भी बता रखा है कि जब हम लोग y की लिमिट में खेल रहे होते हैं ना, तो जो कर्व y एक्सिस के राइट में आता है वो पॉजिटिव होता है, तो उल्टी बात भी सच है, जो पॉजिटिव वो y के राइट में आएगा। अच्छा, और जो माइनस है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो जब भी आप इसका कर्वेचर बनाएंगे ना, तो आपको कर्व बनाने के दौरान आपको ये दो तीन बातें आपको समझ में आएगी कि रूट 0,2 है, ठीक है। अगर आपने वीवी कर्व मेथड लगाया तो कर्व ऐसा बनेगा। अब आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोगों के लिए ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि अच्छा ये करना था। अब करना क्या है, हमें तो इसके और y एक्सिस के बीच में बाउंडेड एरिया बताना है। तो ये जगह का नाम 0 और ये जगह का नाम 2 है, और ये बाउंडेड एरिया ये रहा। इसका मतलब ये कि मेरे को अब की बार लिमिट कहां में दी है, x में दी है कि y में दी है? y में दी है। अगर y में दी है तो मेरा जो स्ट्रिप बनेगा वैसे भी आपको पता है अब की बार स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल बनेगा, तो मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड यूज करने वाला हूं। और जब मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड यूज करूंगा तो जो विड्थ होगी वो dy होगी और जो लेंथ होगी वो x के बराबर होगी, तो जो रेक्टेंगल बनेगा उसके एरिया x डॉट dy निकलेगा। तो जब मेरे से आप एरिया निकलवाओगे तो सारी स्ट्रिप का एरिया 0 से 2 तक x डॉट dy, सारी स्ट्रिप ढूंढूंगा मैं तो मेरा एरिया 0 to 2 x डॉट dy। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या सिखाया था कि ये y इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू 2 है, तो पीछे लगेगा dy और आगे लगेगा x। लेकिन सर x लाओगे कहां से, दिया तो है 2y - y², बस कुछ नहीं, रख देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अगर मैंने इसे इंटीग्रेट करा तो इंटीग्रेट करते ही ये क्या दे देगा, ये दे देगा y² माइनस में y का क्यूब डिवाइड बाई 3, और इंटीग्रेशन में लिमिट 0 to 2, अगर मैं 2 रखा तो 4 - 8/3, ऐसा 4 - 8/3 - 0, तो इसका मतलब ये ऐसा हो जाएगा 12, 12 में से हट गया 4/3, इसका आंसर 4/3। क्या मुश्किल काम है, बताइए ना, कितना आसान आसान क्वेश्चन बनता है और बनते ही चले जाते हैं। शुरुआत में तो मतलब शुरू में तो आपको झटका नहीं दे रहा मैं। हाँ, हर चैप्टर के तो कुछ मुश्किल क्वेश्चन होते हैं और उनको करने में मजा भी आता है, ठीक है, वो भी करेंगे। अब अगला ही ले लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल वाला है ना। चलो आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है xy² = 8 - 4x। क्वेश्चन कहता है फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस एंड इट्स असिम्प्टोट। ये असिम्प्टोट्स क्या चीज है? एक्चुअली में क्या होता है ना, टेंजेंट एट इनफाइनाइट को असिम्प्टोट्स कहते हैं। ये हम लोगों ने कॉनिक सेक्शन के दौरान पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर ये कुछ और कहानी कहेगा। कैसे कहेगा वो बताता हूँ। देखो, मैं आपके सामने अगर मैं इस कर्व को ऐसे लिखूं तो कोई गलत बात नहीं है ना, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि y की डिग्री कितनी है तो आप बोलोगे 2 है। तो y की डिग्री अगर 2 है तो मैं कहूंगा इवन है, और y की डिग्री अगर इवन है तो इसका मतलब ग्राफ जो भी बनेगा, इसका जैसा भी बनेगा वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। मैंने ये बता रखा है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ y पूछूं y कितना है तो आप बोलोगे सर इसका 2 नंबर में प्लस माइनस लगा कर, सही ना। अच्छा, अब मैं ग्राफ जानना चाहता हूँ, तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि इसका ग्राफ x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हमारे जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, तो इसका मतलब ये कि जब मैं इंटीग्रेट करूंगा ना, तो इंटीग्रेशन में जो भी आंसर आता है, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये सपोज एक ऐसा कर्व है, ये इस तरह से और इस तरह से कर्व है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, तो जैसे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन में आंसर जो आएगा वो अबव x एक्सिस ही आता है। याद होना चाहिए आपको, क्योंकि वो तो x एक्सिस ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व है उसमें। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा कि ओवरऑल एरिया, अगर जैसे मान लो इस जगह से इस जगह तक का एरिया निकालना है, लेट्स से दिस इज a एंड दिस इज b, a से b के बीच का एरिया निकालना है, तो जैसे मैं इंटीग्रेट करूंगा सिर्फ ऊपर ऊपर का दे देगा वो, तो जबकि हमें एरिया तो नीचे का भी निकालना है। ये तो
सिमेट्रिक एरिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, डबल करना पड़ेगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन से जो आंसर आएगा उसका डबल करने की तैयारी रखो। ये लाइन हमें ये सिखाती है, ये लाइन ये बताती है कि ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सो जो भी आंसर आएगा वी हैव टू डबल दैट, ठीक है ना, वी हैव टू डबल द आंसर आफ्टर इंटीग्रेशन। ये मैं पहले से दिमाग में कर लेता हूँ भाई कि भाई मेरे को डबल करना ही पड़ेगा इंटीग्रेशन से जो भी आंसर आएगा उसका। अच्छा, लेकिन सर आएगा कैसे? देखिए एक्चुअली में पहले तो कर्वेचर के बारे में एक हल्का फुल्का आइडिया हो जाए ना तो फिर बना भी लेंगे हम, कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है, कौन एसिम्प्टोट है, वो सब पहले देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसका डोमेन बताइए, तो आप ये कहोगे कि अंदर वाला जो कुछ भी लिखा है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, तो 8 माइनस 4x अपॉन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा कर दें। तो और ढंग से लिखा जाए तो 2 माइनस x अपॉन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ढंग से लिखा जाए तो x माइनस 2 अपॉन x इज लेस देन इक्वल टू 0। राइट है, नंबर लाइन पे चलते हैं, एक 0 दे रहा है, एक 2 दे रहा है, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, और हमें को माइनस के बीच का एरिया निकालना है, तो हमारी तरफ से जो आंसर आएगा 0 पर ओपन और 2 पे क्लोज आएगा। इसका मतलब ये कि इसका डोमेन 0 से 2 का 0 ओपन 2 क्लोज। तो पहली चीज जो समझ में आती है वो ये कि हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं डोमेन की, और हमारे को पता है कि डोमेन की बात करने का मतलब है कि हमारे पास में जो भी डोमेन आने वाला है वो 0 से 2 के बीच में आने वाला है, 0 से 2 के बीच में डोमेन आएगा, 0 ओपन 2 पर क्लोज। राइट है, अच्छा ये डोमेन है ना भाई, एक दो छोटी छोटी चीजें जो हमारे को ध्यान में रखनी है कि अच्छा ओवरऑल हमारा डोमेन क्या है। अब कर्व के बारे में मैं दो बातें जानता हूँ, एक तो जैसा ऊपर बनेगा वैसा नीचे बनेगा, दूसरी बात मैं ये जानता हूँ कि कर्व 0 से 2 में बनेगा। मैंने पहले कहा था लेंथी क्वेश्चन हो सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन की फाइट लगाने से हमारी कैपेबिलिटी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है ना। तो 0 से 2 के बीच में इसका कर्व है, तो हम क्या करेंगे सर, अब एक काम करते हैं, पहले तो डोमेन पता चल गया है ना, तो हम क्या करते हैं पहले ये देखते हैं 0 पर कर्व कहाँ होगा, तो हमारे को आइडिया पड़ जाएगा 0 पर कर्व कहाँ होगा। तो एक काम करते हैं 0 रखते हैं इसमें, अगर मैंने 0 रख दिया तो ऊपर 8 नीचे 0, क्योंकि 0 तो टेंडिंग में रखूंगा बस मैं लिमिटिंग वैल्यू रख सकता हूँ, तो मुझे पता है इससे जो भी मेरा आंसर आएगा y इनफाइनाइट आता दिख रहा है सब, इनफाइनाइट आ जाएगा 8/0 से। अच्छा, इसका मतलब 0 पर कर्व इनफाइनाइट है। अच्छा, अब देखते हैं 2 पर कहाँ है भाई, 2 पे तो 2 तो डायरेक्ट रख ही सकते हैं ना, उस पे तो क्लोज है, तो हमारे पास में 2 पर कर्व कहाँ है, अगर मैंने x की जगह 2 रखा तो 0 आ रहा है। अच्छा, मतलब इनफाइनाइट से 0 आ जाएगा एकदम से। तो इसका मतलब यहाँ से पता चल गया, तीन बातें पता चल गई, एक तो सिमेट्रिक है, और दूसरी बात ये कि जब मैं 0 रखता हूँ तो इनफाइनाइट आता है, और 2 रखता हूँ तो 0 आता है। तो इसका मतलब इनफाइनाइट से 0 आ रहा है माने हायर वैल्यू पे लोअर इनपुट आ रहा है और लोअर वैल्यू पे हायर इनपुट आ रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि ग्राफ जो है वो डिक्रीज कर रहा है 0 से 2 के बीच में। भाई 0 पर इनफाइनाइट है और 2 पे आता है तो 0 आ गया तो गिर रहा होगा ना ग्राफ, तो इसका मतलब पक्की बात है कि ग्राफ इज डिक्रीजिंग। मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं सोचता था कि भाई कैसे कैसे चल रहा होगा, तो जो मेरे को लग रहा है ना वो आइडिया ये है कि ग्राफ जो भी बन रहा है वो इस तरह का कुछ बन रहा है, 0 पर कहाँ है इनफाइनाइट पर, और फिर ये डिक्रीज करते करते 2 पे आते आते 0 हो गया, और जैसा ऊपर था वैसा नीचे भी बन गया, सिमेट्रिकल ऑफ दिस। इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये जो y एक्सिस है ये असिम्प्टोट बन गई, हाँ ये टेंजेंट बन गई एक तरह से, और हमारे को जो एरिया निकाला है ना वो ये वाला निकाला जो ग्रीन शेडेड एरिया। अब अगर ये ग्रीन शेडेड एरिया निकाला है तो फिर मुझे क्या करना है उस पर लिखता हूँ, मतलब चलता हूँ, लेकिन ये सब लिख लो आप, क्योंकि मैं जैसे आगे बढ़ूंगा ना ये सब मिट जाएगा। राइट, हाँ, तो हमने क्या क्या चीजें करी, पहले तो सिमेट्रिसिटी कंफर्म करी y की इवन डिग्री से, ठीक है ना, इवन डिग्री ऑफ y माने सिमेट्रिक टू x एक्सिस, ठीक है। दूसरी बात इट मींस वी हैव टू डबल द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से जो भी वैल्यू आएगा उसका डबल करना पड़ेगा। तीसरी बात जो हमारे को जो समझ में आती है वो क्या, हमारे को ये समझ में आती है कि डोमेन निकाला, डोमेन x बिलोंग्स टू 0 to 2 ऐसा आया, ठीक है ना। तीसरी बात ये कि अब हमारे को इंटीग्रेशन समझ में आएगी कि तीसरा, चौथी बात ये समझ में आ रही है कि हमारे को अगर एरिया निकालना है तो पहले ये वाला एरिया निकालते हैं, क्योंकि मैं जब इंटीग्रेट करूंगा तो सिर्फ ऊपर ऊपर का एरिया देगा, तो मेरे को इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेकर के और 2 तक का इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जीरो से टू के नीचे नीचे का सारा एरिया मेरे पास आ जाएगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ ना, पहले मैं इंटीग्रेट करता हूँ, राइट। ठीक है, पर इस चीज को यहाँ पे समझ के चलना कैसे, जरा समझो। मैं इससे पहले कि आगे जाऊँ, पहले मैं दो बातें बताता हूँ, है ना। मेरे पास में इस समय पर इंटीग्रेट करने के मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है, अगर मैं लिमिट ऑफ एक्स में खेलता हूँ, मैंने वर्टिकल स्ट्रिप मेथड से चलता हूँ, तो वर्टिकल स्ट्रिप मेथड मेरे को ये कहता है कि मुझे इंटीग्रेट करना चाहिए x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 के बीच में, और पीछे dx आगे y लगा लेना चाहिए। और y के टाइम पे जब मैं इंटीग्रेट y के टाइम पे जब वैल्यू लिखूंगा ना, दैट विल बी पॉजिटिव ऊपर अपर के लिए, और मैं ट्वाइस कर दूंगा ताकि मेरा डबल हो जाए। अच्छा, दूसरी बात क्या कि मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 8 माइनस 4x अपॉन x का, और इसका इंटीग्रेशन करना है एक। दूसरा, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड लगाया, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड कैसे काम करेगा, बड़े ध्यान से समझना। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड में मैं जीरो से, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। जब मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड लगाऊंगा तो मेरी स्ट्रिप यूं चलेगी, तो मैं इंटीग्रेशन करते टाइम पे y एक्सिस पे जीरो से लेकर के ऊपर इनफिनिट तक का इंटीग्रेशन करने की सोच रहा हूँ। तो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ जीरो से लेकर के इनफिनिट तक। तो जब मैं इंटीग्रेशन जीरो से इनफिनिट करूंगा तो नीचे वाले के लिए मेरे को डबल फिर ये करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि मेरे लिए ये y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू इनफिनिट है, तो पीछे लगेगा dy और आगे लगेगा x। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू मैं यहाँ से निकालने की सोच रहा हूँ कि x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं ना, x कॉमन ले लेते हैं, अंदर की तरफ y स्क्वायर प्लस 4 बनेगा और उधर की तरफ 8 बनेगा। तो फाइनली मेरे पास में x की वैल्यू 4 अपॉन में y स्क्वायर 8 अपॉन x की वैल्यू मेरे पास में फाइनली 8 अपॉन में y स्क्वायर प्लस 4 राइट। तो मैं अगर भाई तो इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो दैट विल बी 8 अपॉन y स्क्वायर प्लस 4 डॉट। इसमें ये जो 8 होगा ये भैया तो बाहर आ जाएंगे, और ये एक तरह से dy अपॉन में y स्क्वायर प्लस 4 मतलब मेरे लिए 16 इंटू में 1/2 इंटू में tan इनवर्स y/2, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा फ्रॉम 0 टू इनफिनिट, राइट। तो ये तो हो गया 8। अगर मैंने इनफिनिट डाला तो जानकार बच्चा जानता है ये बन जाएगा π/2, और अगर मैंने 0 डाला तो इट विल बी 0। तो फाइनली मेरे पास में आंसर बन रहा है 4, और ये मेरी तरफ से क्वेश्चन फिनिश। तो मतलब मेरे पास में दो रास्ते हैं, या तो मैं इंटीग्रेशन 0 से 2 में करूं, या मैं इंटीग्रेशन 0 से मेरे पास में जब मैं 0 से 2 में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो इंटीग्रेशन चल रहा होगा x में, लेकिन x में तो ये अंडररूट में थोड़ा डरावना है, मैं उस रास्ते से जाऊंगा ही। और यही मैं आपको कह रहा था कि जब भी आप ऐसा करें तो हमेशा इस प्रॉब्लम से एक लर्निंग करें कि हमें दोनों वेज पहले सोचने चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किस स्ट्रिप से जाना है। मैंने हमें इंटीग्रेशन के लिमिट कौन सी यूज करनी है, x की लिमिट में खेलूं या y की लिमिट में खेलूं। कई बार x की लिमिट से क्वेश्चन दिख रहा होता है लेकिन बनने में मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन y से वही क्वेश्चन चुटकी होता है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी लर्निंग है, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा साफ सुथरे तरीके से बता देता हूँ क्या क्या किया हमने। x डॉट dy किया, वर्टिकल स्ट्रिप सॉरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग, राइट। और जैसे ही मैंने x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू जो है वो हमने उठा करके यहाँ रखी, और हमारे पास में इंटीग्रेशन से ये आया, और लिमिट रखने के बाद 4 पाई है। और लर्निंग है द अबव प्रॉब्लम टीचर्स अस दैट द सम टाइम टेकिंग लिमिट इन y विल हेल्प अस अ लॉट, है ना। ओके, तो ये एक अलग ही तरह की दुनिया के बारे में बात कर ली हम लोगों ने, है ना। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे को कह रहा है कि हमारे को एरिया बताना है y इक्वल में sin इनवर्स x, y इक्वल में cos इनवर्स x एंड x एक्सिस। साइन इनवर्स और cos इनवर्स के ग्राफ हमें आते हैं, इसका मतलब ये कि हमारे को इस पे उलझने की जरूरत नहीं है कि क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अपने को पता है कि साइन इनवर्स x का जो भी ग्राफ होता है वो तो उल्टा फा होता है, सही है, और cos इनवर्स x का ग्राफ जो होता है वो फा होता है। तो हमारे पास में ये है, और अगर भाई तो ये दोनों ग्राफ आ गए तो उनके बीच का एरिया जो x एक्सिस के बीच बाउंडेड हो ये वाला, क्योंकि हमें तीनों का ध्यान रखना है, जिसमें साइन इनवर्स भी हो, जिसमें cos इनवर्स भी हो, जिसमें x एक्सिस भी हो, तीनों से बाउंडेड होना चाहिए सब एरिया। फिलहाल ये वाला एरिया तो दिख रहा है परमानेंट। अच्छा, अब यहाँ पर इशू कुछ नहीं है, हमें पता होना चाहिए ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे भी, और ये जगह का नाम है π/4, सही है, बिल्कुल बीच में काटेंगे। π/4 पे ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√। अब मुझे पता होना चाहिए कि जब मैं एरिया निकालूंगा ना तो ये अगर मैं x उसमें चलता हूँ, मतलब वर्टिकल स्ट्रिप से चलता हूँ, तो वर्टिकल स्ट्रिप मेथड से मेरे पास में क्या हो सकता है संभावना वो बता रहा हूँ मैं आपको। मैं जो एरिया बोलूंगा वो बोलूंगा इंटीग्रेशन करा है मैंने 0 से लेकर के 1/√2 का, 0 से लेकर 1/√2 तक इंटीग्रेशन करा, और sin x के नीचे का इंटीग्रेशन करा है sin इनवर्स x के, तो मैंने यहाँ लिख दिया sin इनवर्स x डॉट dx, प्लस दूसरा मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 1/√2 से लेकर के 1 तक का, 1/√2 से 1 तक का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, और
अब की बार जो इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं cos इनवर्स x डॉट dx का कर रहा हूँ। अब मेरे को दोनों को जोड़ देना है, बहुत आसान लग रहा है, लेकिन sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन करो, वो आपको पता होगा कि इनवर्स फंक्शन में इंटू 1 करके इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो आपको लगाना पड़ जाएगा प्रॉपर मेथड, ठीक है ना। क्या IBP लगाया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करा, पहले sin इनवर्स x का निकालेंगे, फिर उसकी लिमिट लगाएंगे, फिर cos इनवर्स x का निकालेंगे, उसकी लिमिट लगाएंगे, तो हमारे को 2 बार IBP लगाना पड़ता है। तो ये अपने आप में एक लेंथी अप्रोच है, गलत नहीं है, लेंथी अप्रोच है। तो मैंने एक बार के लिए इसे लेंथी अप्रोच लिख करके साइड में कर दिया कि भाई एक बार जब अपन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड पे भी गौर कर लेते हैं, क्या मालूम वहां से काम बन जाए। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के टाइम पे मेरे को मिटाना पड़ेगा, पहले आप यहाँ तक, हाँ, क्योंकि ना मिट गया तो फिर रह जाएगा। तो अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड के टाइम पे मैं, चलो मिटाता नहीं, दूसरे तरीके से सोच लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के टाइम पे बात करूंगा तो मैं ये इसमें y में चलूंगा, तो ये अपने पास y इक्वल टू 0 है, और ये जो जगह है ना ये y इक्वल टू पाई बाय 4 है। तो इसका मतलब ये कि मेरे को इंटीग्रेशन करना है y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू पाई बाय 4 के बीच का। तो मेरी स्ट्रिप इस बार यूं चलेगी ना, तो dy चलेगा, तो मेरे लिए y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू पाई बाय 4 और पीछे लगेगा dy। अच्छा, अब की बार मेरे पास में यहाँ पे जरा ध्यान से समझने वाली बात है, ये मैं मिटा रहा हूँ बीच का। अब जब मैं करूंगा ना तो मेरे को पता है, जब मैं 2 कर्वेचर देख रहा हूँ इस समय पर, एक ये साइन इनवर्स वाला कर्व, एक ये कॉस इनवर्स वाला कर्व, और मुझे ही पता है कि मेरे को जब मैं x में चलता हूँ ना, जब मैं x में चल रहा होता हूँ तो अपर माइनस लोअर लगाता हूँ, और जब मैं y में चल रहा होता हूँ तो मैंने आपको सिखाया था तो मैं राइट माइनस लेफ्ट करता हूँ। तो यहाँ पर राइट वाला कर्व जो है वो कॉस इनवर्स x है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, बड़े ध्यान से सुनना, पीछे लिखूंगा dy, आगे लिखूंगा x राइट माइनस x लेफ्ट। अब यहाँ आ जाओ, आपके पास में ये राइट वाला कर्व है cos इनवर्स x, इसका x बोलो आप cos y, ये आपका लेफ्ट वाला कर्व है, इसका x बोलो आप sin y। तो आपको जब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना तो आप 0 से लेकर के और पाई बाय 4 के बीच में इंटीग्रेशन तो करोगे, लेकिन x राइट का मतलब cos y माइनस sin y का इंटीग्रेशन करोगे और डॉट dy लगेगा। तो ये तो आप खट से ना बता देंगे, लेकिन ये वाला अब जो cos y माइनस sin y, इस मतलब cos इनवर्स x और sin इनवर्स x करने में अपने को जोड़ आ जाएगा, तो इसका मतलब वहां तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, तो अब हमारे को किस तरफ जाना है ये हमेशा वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से डिसाइड जरूर कर लेना। कई बार पिछले वाले क्वेश्चन से जो हमारी लर्निंग थी वो बहुत कीमती है, कई बार वर्टिकल स्ट्रिप मेथड कमाल काम कर रहा होता है। तो अब की बार तो हमें पता चल ही गया कि फाइनली हमारे को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड जो होगा उससे अगर x राइट माइनस f लेफ्ट करते हैं तो हमारे पास cos y माइनस sin y होगा। और cos y का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता साहब, हिंदुस्तान में किसी चलते आदमी को भी बुला लोगे ना, अपने जेठालाल भैया को भी बुला लोगे तो भी बता देंगे कि ये कौन है sin y, ये कौन है cos y, और इंटीग्रेशन में 0 टू पाई बाय 4 लगा तो पाई बाय 4 लगते ही 1 बाय रूट 2 मिला करके रूट 2, और 0 लगते ही 1, तो फाइनली अपने पास में ये एरिया रूट 2 माइनस 1 बन गया। अब यहाँ पे भी दिमाग में रखना, रूट 2 माइनस 1 बना, लेकिन याद रखना sin y और cos y के बीच में जब भी इस तरह की चौंच बनेगी उसके एरिया रूट 2 माइनस 1 होता है। क्या बोला मैंने, जब भी sin y और cos y के बीच में इस तरह की चौंच बनी ना उसका एरिया रूट 2 माइनस 1 होता है ना। हाँ, ये काम आएगा, बहुत काम आएगा, बिलीव इट और नॉट, बहुत बहुत काम आएगा। तो आज के दिन पे मेरे को लगता है कि अब मेरे जाने का समय उचित है, हम लोगों ने बेसिक डाल दिया है, और आने वाले 2 दिन तक मेरे को ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे
लिटरली बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और इसमें भी अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। जो 2 दिन के अंदर हम उम्मीद नहीं कर सकते उससे ज्यादा करेंगे। रेडी? तो मिलते हैं साहब अगली बार, और याद रखना अपना प्यारा सा मैसेज, माता पिता का सम्मान करना है, उनसे खूब सम्मान पाना है, भाई बहनों से नोकझोंक चलती रहती है, हिंसा से दूर रहना है, मित्रों से प्रेम बना के रखना है। इस साल सफलता के झंडे हमें गाड़ देने, मेहनत खूब करनी है, इतनी करनी है कि हम याद करें कि हमने हमने अपने कंपटीशन के टाइम पे गजब मेहनत करी थी सब। चलिए, तो चलते